हरे कृष्णा। अब तो इस संसार के जंजाल में एक बढ़िया उपाय है ना। भगवान कृष्ण की शरण पकड़ लीजिए, चरण पकड़ लीजिए, उद्धार हो जाए। तत्व से समझकर उनको पकड़ लीजिए, उद्धार हो जाएगा। क्यों ऐसा है, भगवान भगवत गीता में इसको बता रहे हैं हमें। तीसरे अध्याय के 28 नंबर श्लोक। तत्ववित्तो महाबाहो गुणम कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। भगवान कहते हैं, महाबाहु अर्जुन, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म भेद को भली बात जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। बहुत सुंदर भक्तों, जो व्यक्ति भक्ति भावमय है अर्थात कृष्ण को तत्व से जान करके और सकाम कर्म भेद को जानता है, वह कभी भी अपने इंद्रियों के और इंद्रियों की तृप्ति में अपने आप को नहीं लगाता। वो जानता है कि किसी न किसी कारणवश, किसी न किसी कर्म की वजह से मैं इस संसार में फंस गया हूं, जबकि हमारा अस्तित्व इस संसार में नहीं है, हमें यहाँ नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम हैं। ये कौन जानता है? जो तत्वविद है, जो तत्व से भगवान को जानता है। वो जानता है कि हमें यहाँ नहीं होना चाहिए, और जब वो जान जाता है कि हमें यहाँ नहीं होना चाहिए, तो व्यक्ति क्या करते हैं? अपने आप को प्रत्येक कार्य में कृष्ण को जोड़ देते हैं, प्रत्येक कार्य को कृष्ण के लिए करते हैं, क्योंकि ये प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। और जब हम भगवान कृष्ण के शरणागत हो जाते हैं, यह प्रकृति हमारे अनुरूप कार्य करना प्रारंभ कर देती है। भक्तों, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, शास्त्र में कहा गया। एक को साधना है ना। जैसे हम वृक्ष की जड़ में पानी देते हैं ना, तो पत्ते पत्ते स्वतः हरे भरे हो जाते हैं, पत्तों को अलग से जल देने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार यदि कृष्ण मूल है और कृष्ण के चरणों में हम अपने आप को समर्पित कर दें, कृष्ण की सेवा करें, कृष्ण के बताए गए उपदेश का पालन करें, तो हमें बाकी और कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। ये भगवान कृष्ण स्वयं बता रहे हैं। और ऐसे व्यक्ति के लिए कोई कर्म बाकी भी नहीं रह जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए कोई भी कर्म नहीं रह जाता, उसके सारे भौतिक कर्म स्वतः ही संपन्न हो जाते हैं। तो भगवान का उपदेश मानकर हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हमारे जीवन की और इस पूरी प्रकृति का नियंत्रण कौन करते हैं, संचालन कौन करते हैं? भगवान करते हैं। तो हमें उसी भगवान की सेवा में उपस्थित हो जाना है, बाकी इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। और उस भगवान कहते हैं, जो मुझे ब्रह्म के रूप में, परमात्मा के रूप में और भगवान के तीन स्वरूप को पूर्ण रूप से जानता है, वही मुझे जानता है, और वही इस कर्म बंधन से मुक्त हो पाएगा। आजकल समाज में आप देखिए, कोई ब्रह्म के रूप में निराकार है, कोई परमात्मा के रूप में, कोई भगवान के रूप में, अलग अलग भेद करके मानते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ भगवान का उपदेश है। प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि ब्रह्म एति परमात्मा एति भगवान एति शब्दते। कृष्ण एक ही हैं, उनको ब्रह्म भी कहते हैं, परमात्मा भी कहते हैं और भगवान भी कहते हैं। जो तीनों को मानता है वही कृष्ण को जानता है, बाकी नहीं जानते। कोई कहे मैं ब्रह्म को जानता हूँ, आप कुछ नहीं जानते हो। कोई कहे मैं परमात्मा को जानता हूँ, आप कुछ नहीं जानते। भैया, जो तीनों को जानता है वो भगवान को जानता है, क्योंकि तीनों भगवान ही हैं। ब्रह्म के रूप में कड़कड़ में हैं, परमात्मा के रूप में हम सबके हृदय में हैं, और भगवान के रूप में अपने गोलोक धाम, साकार धाम गोलोक वृंदावन में हैं, और कभी कभी लीला करने के लिए इस धरती पर उपस्थित है। जो भगवान को इस तरह मानता है, जानता है, वो भगवान को तत्व से जानता है, और उसके लिए कोई भी कार्य बचा नहीं, और वही भगवान के साथ अपने संबंध को समझता है। और भगवान भी ऐसे लोगों से ही अपना संबंध और जोड़ना चाहते हैं, प्रगाढ़ करना चाहते हैं, और भगवान जल्दी ऐसे व्यक्ति को बुला लेते हैं अपने पास। तो हमें भी जानना है तत्व से कृष्ण को। बिना तत्व से कृष्ण को जाने कृष्ण मिलने वाले नहीं हैं। भक्तों, इस बात का ध्यान देना है कि हमें भगवान को साकार स्वरूप की सेवा करने से परमात्मा और ब्रह्म की सेवा अपने आप हो जाती है, अलग से करने की जरूरत नहीं है। हरे कृष्ण।